हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेटर ऑफ दिल्ली लाया है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो BLLB और LLB के बच्चे जिनका लॉ ऑफ क्राइम IPC 1860 जो सब्जेक्ट है, उनके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी बोर्ड है, आप जो है डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 70% मार्क्स गारंटेड है ये क्वेश्चन करने के बाद। एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटी है। आज का वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ऑलरेडी पहले ही वीडियो आ चुका है। आज का वीडियो हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मेरा नाम मुकेश किरार है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, और मैं आपके बीच में एक हॉट फेवरेट सीरीज है मेरी, 70% मार्क्स गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चों से लेके आए। तो आज का वीडियो IPC का है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 IPC। इसमें देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से आपके 70% मार्क्स गारंटेड आ सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लॉ ऑफ क्राइम IPC के। ये 10 और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अपराध को परिभाषित करें, आपराधिक कृत्य करने के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, अपराध के आवश्यक तत्वों की चर्चा करें। तो ये अपराध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक कानून में सख्त या पूर्ण दायित्व से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गैर इरादतन हत्या को परिभाषित करें, जब गैर इरादतन मानव वध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, ये बताना है आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साधारण और गंभीर चोट के बीच अंतर करें, यह अपराध कब हत्या के प्रयास की श्रेणी में आता है, तो ये आपको करना है। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गलत संयम और गलत कारावास को परिभाषित करें, दोनों के बीच अंतर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आक्रमण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, वैध संरक्षकता के अपहरण के अपराध के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें और इसे अपहरण से अलग करें। प्रश्न नंबर 8 है, मानहानि को परिभाषित करें, यह इसके आवश्यक तत्वों की चर्चा करें, इसके अपवाद क्या है। तो टोटल इस स्लाइड में हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का वीडियो ऑलरेडी मैं पहले ही दे चुका हूँ और आपके बीच में है, वो आप मेरे चैनल पर ढूंढ सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है। तो BLLB जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और LLB का भी जिनका लॉ ऑफ क्राइम का सब्जेक्ट है, स्पेशली CCS यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ क्राइम, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप इसको इजीली अगर आप ये क्वेश्चन लर्न कर लेते हो तो इजीली 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें कवर कर। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ क्राइम IPC के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 और 20 मार्क्स के आज हम कवर कर रहे हैं। पिछले स्लाइड में 8 क्वेश्चन कवर किया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, धोखा क्या है, संपत्ति के परिधान सहित धोखाधड़ी और बेईमानों के अपराधों पर भी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चोरी क्या है, जब चोरी का अपराध जबरन वसूली, डकैती और डकैती बन जाता है। डकैती और डकैती का मतलब होता है किडनैपिंग और अबडक्शन। तो अबडक्शन को भी डकैती कहते हैं हिंदी में, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आपराधिक हेरा फेरी, संपत्ति और आपराधिक विश्वास उल्लंघन के बीच क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 12 है, तथ्य की गलती और कानून की गलती, अभिव्यक्तियों से आप क्या समझते हैं, तथ्य की गलती और कानून की गलती के बीच अंतर बताइए। कानून की गलती बचाव का आधार है, यदि नहीं तो क्यों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक इन लॉ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 60 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है, चर्चा करें, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा यदि बच्चे की उम्र 12 वर्ष है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 60 वर्ष से कम और 12 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बच्चे के लिए क्या फ़र्क होता है अपराध में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दुष्प्रेरण क्या है, जब कोई व्यक्ति दुष्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, दुष्प्रेरक कौन है, विस्तार से बताइए कि वह कब किए गए या ना किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी बन जाता है। दुष्प्रेरक मतलब एबेटर, एबेटर के बारे में पूछ रहा है, जिसे इंग्लिश में एबेटर कहते हैं। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गए अब तक आपके लॉ ऑफ क्राइम IPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन IPC है, इसमें जो एसेट ट्विस्ट वाले कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उन सब क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और सारे क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, गैर कानूनी सभा के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें, विधि विरुद्ध जमाव का एक सदस्य दूसरे सदस्य के कृत्य के लिए कब उत्तरदायी होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निर्णय मामलों की सहायता से सामान्य इरादे सामान्य उद्देश्य के बीच चर्चा करें और अंतर करें। प्रश्न नंबर 18 है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए कब उत्तरदायी हो जाता है? आईपीसी की धारा 134 और 149 के बीच भी अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, संपत्ति और शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या करें। किन परिस्थितियों में वह मृत्यु कारित करने तक पहुंच जाता है? प्रश्न नंबर 20 है हमारा, विकृत दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से छूट से संबंधित कानून पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, आईपीसी के प्रावधान के तहत नशे या नशे के कारण होने वाले पागलपन सहित पागलपन की रक्षा पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, जबरन वसूली क्या है? जब जबरन वसूली डकैती और डकैती के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, डकैती क्या है? डकैती के आवश्यक तत्व क्या है? डकैती कब डकैती बन जाती है? तो ये टोटल हमारे 23 क्वेश्चन हो गए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी के। कुछ भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे इंग्लिश की वीडियो से कंपेयर कर लेना। सीरियल ऑर्डर दोनों में सेम ही है, यहाँ 23 तो वहाँ भी 23, यहाँ 21 तो वहाँ भी 21, यहाँ 16 तो वहाँ भी 16। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से रेफर कर लेना। दूसरा, आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करना। सिंपल आंसर मानसी वगैरह किसी बुक को रेफर मत करना, वो ठीक बुकें नहीं होती हैं। हाँ, आप जो है गूगल सर्च करें, गूगल में बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स आएंगे आपके, तो उन लीगल ब्लॉग्स पे अच्छी तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो वहाँ से अगर आप आंसर्स को देख के तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे आंसर तैयार होंगे। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आएंगे एग्जाम में, लेकिन आंसर पे तो मार्क्स देगा एग्जामिनर, क्वेश्चन में थोड़ा मार्क्स देगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आ जाएंगे 70% मार्क्स अगर आपके आएंगे नहीं, फिर आप मुझे बोलेंगे सर आपने तो बोला था 70% मार्क्स, लेकिन हमारे तो आए नहीं। तो आएंगे कैसे अगर आंसर अप टू डेट नहीं होंगे, बढ़िया स्टैंडर्ड के आंसर नहीं होंगे। तो इसलिए आंसर अच्छे तैयार करें। और अब तो आपके लिए और अच्छा हो गया, 28 पेज की शीट हो गई है, तो आप आंसर को जितना ज़्यादा लंबा फैला के भी लिखेंगे, 3 से 4 पेज का आंसर भी लिख देंगे 20 नंबर में तो बहुत है। और 10 नंबर में 2 ढाई 3 पेज का आंसर लिख दो, वो भी बहुत है। तो इसलिए अब मेहनत करने का टाइम है, पढ़ना शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। अगला है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेटर ऑफ दिल्ली आईपीसी के, हम क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, देशद्रोह पर एक नोट लिखें, आईपीसी में इसकी क्या सजा है? अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, गलत लाभ और गलत हानि बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेंसरिया क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा, आपराधिक मामले में अच्छा विश्वास और सहमति एक अच्छा बचाव है। प्रश्न नंबर 28 हमारा, विवाह के विरुद्ध अपराध क्या है? विधि विवाह द्विविवाह विवाह और व्यभिचार के बीच अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, दंगा और झगड़े पर एक नोट लिखें, साथ ही इसमें अंतर भी बताइए। टोटल हमारे 29 प्रश्न हो गए आईपीसी के। अगर यह 29 प्रश्न आप एग्जाम में करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 70% मार्क्स की मेरी गारंटी है, एग्जाम में आपके 70% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इसके बढ़िया आंसर तैयार कर लें और अच्छी तरह से एग्जाम में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में टोटल 29 क्वेश्चन मैंने कवर किए। एक नोट्स में जो हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे वीडियो जो है स्पेशली जो है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स हमेशा से कुछ ऐसा ढूंढते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि उनको कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाए। उनके पास समय कम होता है क्योंकि जॉब में होते हैं, बिजी रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ ऐसा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, क्योंकि मैं ये चाहता भी हूँ कि अधिक से अधिक लॉ ग्रेजुएट हो हमारे इंडिया के अंदर। क्योंकि लॉ की पढ़ाई ऐसी है जो मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए, चाहे उसको वकालत करनी है नहीं करनी, उसकी ज़िंदगी में लॉ की कोई अहमियत है कि नहीं, लेकिन लॉ की पढ़ाई करने का फ़ायदा ये है कि उसको ज्ञान रहता है, उसको पता रहता है कि हमारे देश का कानून हमें क्या आज़ादी देता है, क्या हमारे पर लिमिटेशंस लगाता है और किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा जो अनऑथराइज लोग परेशान करते थे, पुलिस हो गई, प्रशासन हो गया, उससे भी वो व्यक्ति बच सकता है अगर उसको कानून की समझ है तो। इसलिए लॉ ग्रेजुएट अधिक से अधिक होने चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को वकालत की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ूंगा। और लास्ट हमारी स्लाइड है, लॉ ऑफ क्राइम पॉइंट क्वेश्चन एजुकेटर ऑफ दिल्ली। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड अभी शेयर करें इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके कॉलेज के, क्लास के, जहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज ही जो है प्रेस कर दे बेल आइकन को, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाते आप, सीधा सिर्फ जो है आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं तो मेरे लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता, आपको पता नहीं लग पाता कि मैंने कोई नया वीडियो भी अपलोड किया। इसलिए तुरंत प्रेस कर दें बेल आइकन को, और ताकि आपको तुरंत मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है आपका एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से।
किसी भी बच्चे को अगर आंसर्स में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप मेरे से आंसर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। एक रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा मेरे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ, आप वही मुझसे ले सकते हैं। तो किसी और तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे एजुकेटर ऑफ दिल्ली को फॉलो कीजिए। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि मैं मैसेजेस का आंसर जरूर देखता हूँ, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर आपका आंसर। आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं kirar29.mukesh@gmail.com पर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट है। और मैं बार बार आपसे बोलूँगा, अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है और आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अब समय आ गया है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सब्सक्राइबर काउंट मेरा बढ़ जाए थोड़ा सा। और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।